अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग जी। कल हमने सबक की रीडिंग की थी। सबक का नाम था भाई के नाम खातू। ठीक है, आज हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और मश्क के जो सवालात हैं वो उनके जवाबात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके अल्फाज मायने करते हैं। तो पहला लफ्ज़ है हालात। हालात का क्या है? हालत की जमा यानी कैफियत है। आगाही, आगाही का मतलब होता है वाक़फ़ियत हासिल करना या किसी बात का पता चलना, मालूम होना। हॉस्टल, हॉस्टल क्या है? हॉस्टल कहते हैं आर्जी रहायशी जगह। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अक्सर बच्चे जो घर से दूर होते हैं वो हॉस्टल में क़याम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। खैरियत, खैरियत का मतलब है अच्छा होना, सलामती से होना। फिर है एहसास। एहसास क्या है? एहसास का मतलब है महसूस करना। शिद्दत, शिद्दत कहते हैं तेज़ी से, बहुत ज़्यादा, बेहद। ठीक है, लैब, लैब क्या? लेबॉर्ट्री, वो कमरा जहाँ तजर्बे किए जाते हैं। अच्छा, फिर है दरियाफ्त करना। दरियाफ्त करना का मतलब होता है पूछना। ठीक है, उसके बाद है रहनुमाई। रहनुमाई क्या है? राह, रास्ता, और नुमाई होता है दिखाना। ठीक है, तो रहनुमाई रास्ता दिखाना। अफादियत, फ़ायदा। फिर है ज़ाहिर होना यानी पता चलना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का मालूम होना। सहूलत, आसानी। महदूद, एक हद में रहकर, बस किसी मतलब अंदर ही अंदर जो है ना वो छोटा सा जो है। मुख्तसिर, छोटा सा। अकाउंट, खाता। अच्छा जी। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है वो मुख्तलिफ बटनों वाला तख्ता होता है। अब हमारे पास ऐसी तो जस्ट कोई चीज़ नहीं है कि हम आपको दिखा सकें, लेकिन ये है कि आपके पास अगर कंप्यूटर है और कुछ है तो मोबाइल पे जब आप कुछ लिखने का काम शुरू करते हैं तो वो आपका वो जो नज़र आ रहे थे जिस पे आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे वो उसको कीबोर्ड ही कहते हैं। ठीक है, माउस जो है वो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है और उसमें हम जो है वो उनको चीज़ों को जो है वो क्लिक करते हैं, अपने ऑप्शंस को कि हमें ये चाहिए। अब इसमें तो हमारा इतना वो नहीं होता, हम लिखते चले जाते हैं और हमारे काम जो है ना वो होता रहता है। ठीक है, अच्छा। कीबोर्ड मुख्तलिफ बटनों को तख्ता, मॉनिटर ज़ाहिर करने वाला। ठीक है, स्क्रीन जो होती है उसको मॉनिटर कहते हैं। तकरीबन, करीब करीब। ईमेल क्या है? पैगाम रसानी का बरकी तरीका है। माउस, माउस क्या है? कंप्यूटर को हदायत देने का आला। और मुखफ़फ़, मुखफ़फ़ का मतलब होता है मुख्तसिर। तो हमने कौन सा लफ्ज़ मुखफ़फ़ में इस्तेमाल किया था जी? हमने किया था CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो जो बॉक्स सा होता है ना टीवी की तरह की जो हमारी वो स्क्रीन होती है उसके साथ जो एक बॉक्स होता है उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद है मुखफ़फ़ यानी मुख्तसर किया गया। और इतला, इतला का मतलब होता है ख़बर। और रूह, रूह किसको कहते हैं? जान को। जी बच्चों, तो हमने अल्फाज मायने कर लिए और अब हमने जो है इसके सवालों के जवाब जो हैं वो करने हैं। जो हमारे सवाल हैं किताब में, तो उसके लिए आप अपना जो है वो सफ़ा नंबर खोल लीजिए 38, 38, और हम सवालों के जवाब करेंगे कि अहसर किस शहर में रहता है। अब आपने ख़त देखा कि ख़त उसने कहाँ से लिखा है, तो कहाँ रहता है वो जी? ख़त लिखा है उसने लाहौर से, इसका मतलब है कि अहसन लाहौर में रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तो आप बताएंगे कि अहसन लाहौर में रहता है। अच्छा, कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं जी? कुछ गिनती बताई थी उन्होंने, 2, 4, 8, 10 क्या बताया था? बहुत सारे। ठीक हो गया, तो क्या जवाब होगा? कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं जी? कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अच्छा, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं जी? हमने पढ़ा था अभी। हाँ जी, इसकी स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं, कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं जी? ज़रा बताइए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग जी बिल्कुल ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एहसन ने ख़त किसके नाम लिखा था जी? किसके नाम लिखा था जी? ये तो एहसन खुद है, ये थोड़ी किसको लिखा था? जिसको शुरू किया उसने, जिसका नाम लेके शुरू किया है ख़त लिखना, तो किसको लिखा है जी? अब प्यारे भाई मोहम्मद अली को। किसको लिखा है? प्यारे भाई मोहम्मद अली को। प्यारे अगर नाम लिखे तो आप लिखेंगे अपने भाई मोहम्मद अली को। ठीक है बच्चों, ये आपने सवालों के जवाब जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर करने हैं और सबक को पढ़ना बार बार है। तो आप अब ऐसा करें कि ये जो आपका पैराग्राफ है पहला वाला अस्सलाम वालेकुम से लेके, और ये मैं भी आपको ख़त लिखूं, तो इसको आपने खुश ख़त अपनी कॉपी पर लिखना है। खुश ख़त से मुराद ये कि आपकी लिखाई सही हो जाए वो उसमें। ठीक है, और जब आप देख के ही भले लिखेंगे तो आपको कम से कम लफ्ज़ का सही से पता चले, आपकी इमला भी दुरुस्त हो जाए। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।